उमर। अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर से जो जो भी चाहिए वो ले जाओ, लेकिन यहां से चली जाओ तुम। समझ आई तुम्हें? क्या कह रहे हो उमर? आपने कहा था सबसे माफी मांग लो, मैंने मांग ली। मैंने आपसे भी माफी मांगी है। उस चीज की सजा क्यों दे रहे हैं आप लोग जो मैंने नहीं किया? कुछ नहीं किया तुमने। तुम कह रही हो तुमने कुछ नहीं किया? मेरे मासूम बच्चे को पहली सांस लेने से पहले कत्ल कर दिया और तुम कह रही हो तुमने कुछ नहीं किया? उमर, मैं भी उसकी मां थी, वो मेरी भी औलाद थी। मेरी ममता का गला घोटा गया इस घर में। ये बात आपको क्यों समझ में नहीं आ रही? यही करना था ना तुमने, मैं जानता था तुम यही करोगी। मेरी बहन पे अगर तुमने एक भी इल्जाम लगाया, मैं तुम्हें यही खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। उमर, प्लीज ये अल्फाज मत बोलिएगा प्लीज। उमर प्लीज। तुम्हारे अब्बू को कॉल कर दिया मैंने, वो तुम्हें लेने आते होंगे। तुम्हारा तो मसला ही हल कर दिया मैंने, जिससे जो कमिटमेंट की हुई है ना तुमने, जाओ जाके वो कमिटमेंट पूरी करो। क्योंकि मैं एक कातला के साथ नहीं रह सकता। उमर, ये बहुत बड़ा इल्जाम है मेरे ऊपर, ये झूठ है सब कुछ। ये मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। उमर, मेरा यकीन करें प्लीज। कितना आसान है तुम्हारे लिए सच को झूठ और झूठ को सच कहना। अगर तुमने मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो फिर ब्याह के इस घर में क्यों आई हो? हाँ, मेरा घर, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की है तुमने? प्लीज चली जाओ यार, प्लीज चली जाओ। मेरी बहन पे कोई इल्जाम मत लगाना, और मेरे बच्चे को तो पहले ही कत्ल कर चुकी हो तुम। उमर नहीं, उमर प्लीज नहीं, प्लीज उमर ये बात मत करिए। उमर, मेरा दिल फट जाएगा। उमर, मेरा दिल फट जाएगा। प्लीज नहीं, नहीं। बस उमर, दफा हो जाओ मेरे घर से। दफा हो जाओ! मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी मदद करें। मेरी जिंदगी इतनी तंग क्यों होती जा रही है? अल्लाह पाक मेरे ऊपर रहम करे।
अबू, सुबह हो गई, मुझे मरियम के पास जाना है। अबू, आप सारी रात यहीं बैठे रहे, इतना परेशान होंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटी जब तकलीफ में हो तो बाप पर सुकून हराम हो जाता है। हाथ मुंह धो लूं फिर निकलता हूं। अबू नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, और अकेला तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। पता नहीं क्या करेंगे वो आपके साथ। हम मरियम को कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं कि वो क्या चाहती है, हम क्या करें। नहीं बेटा, मैं कॉल कर कर उसे दूर होने का एहसास नहीं दिलाना चाहता। मैं उसके पास जाकर उसे बताना चाहता हूं कि सारी दुनिया मुंह मोड़ भी ले, मगर बाप किसी सूरत मुंह नहीं मोड़ सकता। जब तक मैं उसे देख न लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा चले, वो चाय तो पिए, बिस्किट तो खा लें प्लीज। पता नहीं बेटा, मरियम ने कुछ खाया होगा कि नहीं। अब्रिश, तुम, अरे सुनो सुनो, रुको, मेरी बात सुनो। अब तुम मुझसे नाराज हो ना? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। राहिम, कोई बात नहीं। वैसे एक बात कहूँ, तुम नाराज होकर गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लग रही हो। राहिम, मैं यहाँ नाजू से मिलने आई हूँ। मुझे लगा तुम मेरे से मिलने आई हो। अच्छा खैर, एक बात मानोगी? हिम, हाँ वो मेरा नाम है, पर तुम मुझे स्वीटहार्ट बुला सकती हो प्यार से। योर चॉइस। अच्छा खैर, देखो एक ऑकवर्ड सिचुएशन है जिसकी वजह से आई डोंट थिंक नाजो से मिलना तुम्हारा मुनासिब होगा, और उसी ऑकवर्ड सिचुएशन की वजह से मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका, ट्रस्ट मी। लेकिन मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा जब सिचुएशन सॉर्ट होगी। आई विल कॉल यू, पक्का। ठीक है, जब आपको टाइम मिल जाए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। वैसे बुरा मत मनाना, मगर कॉल तो तुम भी मुझे कर सकती थी, पर तुमने नहीं की ना। खैर एनीवे, आओ बात करते हैं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ, कॉल तो कर सकती थी, लेकिन मैं क्यों करती? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तुम्हारा नहीं दिल करता मेरे से बात करने का? मुंह खोलो, अम्मी खाओ, ये सब बस खत्म करते कर। ना। हशर देखो, अपना पीली जर्द हो गई हो तुम 2 दिन में। जल्दी से खाओ और उसके बाद मैं तुम्हारी नजर उतारूंगी। अम्मी, आपने कल से मेरी 10 बार नजर उतार ली है। कुछ भी नहीं पता तुम्हें, एक दफा मिर्चों में से धंस नहीं आई। अल्लाह जाने किस हासिद की नजर है, मेरी बच्ची को और मेरे घर की खुशियों को लग गई है। अम्मी, आप ये सब छोड़ें। आप मुझे ये बताएं कि वो अभी तक इस घर में है। क्या आप लोग उसकी माफी मांगने पर उसको माफ कर देंगे? उसको इस घर में रहने देंगे? मुझे तो हैरत है अब्बा जी पे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे बर्दाश्त कर ली है। उसने मुझ पर हाथ उठाया, आपकी लाडली बेटी पर।
हमारे भाई की औलाद से जीने का हक भी छीन लिया उसने अम्मी। क्या उसके एक लफ्ज माफी से सब ठीक हो जाएगा? देखा नाज़ो, मुझे नहीं लगता उमर उसे कभी माफ करेगा। उमर चाहे जितना भी मेहरबान और नरम दिल हो, अपनी औलाद का कत्ल तो माफ नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, तुम अब्रिश के घर होकर आओ, तुम्हारा दिल थोड़ा बहल जाएगा। किन सोचों में पड़ गई? निकलो इन सोचों से बाहर और उसकी फिक्र नहीं करो। उसने जो किया है उसके बाद मैं उसे इस घर में टिकने नहीं दूंगी। खाओ। अब इसे क्या हो गया? हेलो यार, ये तो फिर खराब हो गई है। दे दूंगा पुराने पैसे। अब हुआ क्या इसको? क्या वो कहां पे होता है? हाँ, खोल रहा हूं। ठीक ही लग रहा है। ओके ओके भाई। अबू, मैं बाइक को ठीक कर लूं? थोड़ी देर इंतजार करें फिर चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम जज्बाती आदमी हो। कैसी बातें कर रहे हैं अबू? मैं भाई हूं मरियम का, और अगर आप अकेले गए तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करेंगे। आपको उनसे अभी तक इतना अच्छा गुमान क्यों है? अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे अबू? मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। तो बस, मुझे बहस नहीं करनी। बेटी के घर बाप को, भाई को अपनी इज्जत अपने हाथों से पेश करनी होती है। तुमसे नहीं होगा। बस इन्हीं बातों ने लड़के वालों को अंधाता बना रखा है। मैं जाऊंगा आपके साथ, और अगर आज उन्होंने आपके साथ या आपकी बेटी के साथ किसी किस्म की कोई भी बदतमीजी की तो मैं उन्हें नहीं बख्शूंगा। इसीलिए, बस इसीलिए इनकार कर रहा हूं। तुम्हारी मौजूदगी में बनती बात भी बिगड़ सकती है। आप कुछ भी कह लें अबू, मैं तो आपके साथ जाऊंगा। ले फिर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दे। अबू, अब आप ये ज्यादती कर रहे हैं, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आपको छोड़ने चला जाता हूँ। बाहर खड़ा इंतजार करता रहूंगा आपका। वहां धूप और गर्मी में खड़ा रहेगा। मुझे जाने दे मेरे बेटे। मेरे बाद ये सारे मामला तूने ही तो संभालने हैं। अजीब मंतके हैं इस जनरेशन की भी, जो अपनी जगह से एक इंच नहीं हटते। अबू,
मरियम बाजी, आपके अब्बू आए हैं, आपको बुला रहे हैं। अब्बू? जी। मरियम बाजी, आपकी हालत कुछ खराब लग रही है। आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं, बस पानी ला दो मुझे। जी अभी नहीं। यार दीन मोहम्मद, कहना अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन कहना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मरियम इस कदर बेरहम और बदतमीज है। बहुत मायूस किया है उसने मुझे। मुझे नहीं पता ये सब आप क्यों कह रहे हैं साहब। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरी बेटी इतनी रहमदिल है कि वो किसी चूंटी को भी ना मारे। और बदतमीज, उसका तो उसे पता भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम सलाम बेटा। मरियम, क्या हालत बना दी है तुमने? क्या हालत कर दी आप लोगों ने इसकी साख? इस घर में रुपए पैसे की कमी नहीं है, मेरी बेटी के लिए रोटी की कमी हो गई। दीन मोहम्मद, आप मेरी बात सुने इसाक, इसने गलती की है या नहीं, इसे इंसान तो समझते हो। मैं ठीक हूँ अब्बू। क्या खाक ठीक हो? क्या मैं जानता नहीं हूं कि अगर कोई तुमसे खाने का ना पूछे तो तुम्हें खाने की जरूरत बयान करने की आदत नहीं है? अंकल, आप बात का रुख मोड़ रहे हैं। हमने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आप अपनी बेटी की तरफदारियां करें या मेरे अब्बा के साथ। अरे भाड़ में गई तुम्हारी बात और तुम्हारी बात करो। अब हर बात से पहले इंसानियत की बात होगी। दुनिया की कोई जेल कैदियों को इंसानी हक से महरूम नहीं रखती। तुमने मेरे जिगर के टुकड़े की हालत कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब तुम्हारे सारे एहसानात का। और उमर साहब, मैं अपनी बेटी को खुद यहां से लेके जाऊंगा। चलो। मेरा तो यही घर है ना, और मैं यही रहूंगी। जितनी भी गलत फहमियां थी मैंने सबसे माफी मांग ली है, और अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है अब्बू। ऐसी होती है बेटियां। घर बेटे, एक बात याद रखना, तुम्हारे बाप का घर वो घर है जहां से कोई तुम्हें जाने का नहीं कह सकता, कभी भी नहीं। बेटी,